चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हमारा जो नया जो चैप्टर स्टार्ट होने वाला है वो है बहुपद, ठीक है, पॉलिनोमियल का। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बहुपद या पॉलिनोमियल होता क्या है। ठीक है, तो देखो ये जो चैप्टर है ना सेकंड, ये आपका ये आता है हमारा बीज गणित में आता है ना। बीज गणित में ही तो आता है, ये आता है या नहीं? हाँ, बीज गणित में हमारे ऐसे आते हैं जिसमें एक्स वाई जेड इस तरह के हमारे चर होते हैं। अब चर क्या होते हैं ये भी हम सब देखेंगे। तो सबसे पहले समझ लो बहुपद की परिभाषा क्या है। तो बहुपद क्या होता है? बहुपद एक तरीके का हमारा बीजीय व्यंजक है। बीजीय व्यंजक है जिसमें एक या एक से ज्यादा पद होते हैं। देखो एक तो कम से कम उसमें पद होना ही चाहिए, और एक से ज्यादा हो तो भी चलेगा। ऐसा हमारा बीजीय व्यंजक जिसमें एक या एक से ज्यादा पद होते हैं उसी को हम बहुपद कहते हैं। ठीक है, अब सबसे पहली टर्म यहाँ पे आपको नजर आ रही है कि पद क्या होता है। देखो इसमें भी पद आ रहा है। ठीक है, पद क्या होता है हमारा, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में टर्म्स। ठीक है, टर्म्स बोलते हैं। जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया सिंपल सा, अभी हम बीजीय व्यंजक की नहीं, हम नॉर्मल एक गणित की भाषा में मैंने क्या लिख दिया, 2+3। मैंने लिखा 2+3। ठीक है, अब 2+3 में आपको कितने पद नजर आ रहे हैं? देखो पदों को ना साइन अलग करता है, प्लस और माइनस का साइन पदों को अलग करता है। तो यहाँ पे आपको एक प्लस का निशान दिख रहा है ना 2 और 3 के बीच में, इसका मतलब 2 अलग हो गया, 3 अलग हो गया। तो यहाँ कितने पद हो गए? 2 पद हो गए। पद मतलब समझ में आ गया पद क्या होता है? यस मैम। ठीक है, तो पद ये होता है। अब हम बात कर लेते हैं बीजीय व्यंजक में। बीजीय व्यंजक में पदों के पद क्या होते हैं? यही होते हैं। ठीक है, मैंने एक बीजीय व्यंजक लिखा, अभी मैं समझाऊंगी मैंने कैसे लिखा। मैंने लिखा 2x+1। ठीक है, 2x+1। तो यहाँ पर भी पीछे प्लस का निशान है, तो इसमें कितने पद हो गए? 2 पद हो गए। ठीक है, अगर मैं सिंपल 2x लिखती या सिंपल 2 लिखती तो आप बोलते कितने पद हैं? 1 पद है। ठीक है, तो एक या एक से ज्यादा पदों से जो मिलके बीजीय व्यंजक तैयार होता है उसी को हम बहुपद कहते हैं। क्लियर डेफिनेशन बहुपद की? यस मैम। यस मैम। ठीक है, वेरी गुड। अब हम बात करते हैं कि चर क्या होता है। इसमें एक टर्म आएगी, चर क्या होता है? चर, अचर। ठीक है, चर क्या होता है? चर हमारी एक बीजीय व्यंजक में ऐसा वैल्यू होती है जिसका जो मान है ना वो बदलते रहता है। इसको हम किसी भी अल्फाबेट से डिनोट कर सकते हैं, XYZ, ABC, ठीक है, या ST, कुछ भी अल्फाबेट से हम चरों को डिनोट कर सकते हैं। बस इसमें याद रखना इनका जो मान है ना, ये मान इनका बदलता रहता है, बदलता है। ठीक है, फिक्स मान नहीं है इनका। लेकिन अगर मैं अचर की बात करूं, अचर को बोलते हैं इंग्लिश में कांस्टेंट। अचर का मान जो है ना फिक्स रहता है, जैसे 2, 3, 4, ठीक है, 0, 7। ये जितनी हमारी गणित के नंबर्स है ना, अंक हैं, ये हमारे अचर कहलाते हैं। क्लियर हुआ? अचर का मान रहेगा और चर का मान बदलता रहेगा, डिपेंड करता है हमारे सामने प्रश्न कैसा आ रहा है। क्लियर है इतना? यस मैम। ठीक है, यस मैम। अब हम बात कर लेते हैं बहुपद भी हमारे। देखो ये दोनों टर्म हमको पता होना बहुत जरूरी है। अब हम बात कर लेते हैं कि एक चर वाला बहुपद होता क्या है। चर मैंने देख लिया ना, अब मैं आपसे बोलूं कि एक चर वाला बहुपद क्या है। एक चर वाला बहुपद, ठीक है, बहुपद होना चाहिए लेकिन एक ही चर होना चाहिए। तो इस क्लास में हम एक चर वाले बहुपद के बारे में ही बताएंगे, मतलब एक ही चर होना चाहिए। जैसे मैंने लिखा x+1, मैंने लिखा x+1, तो यहाँ पे एक ही चर नजर आ रहा है ना। देखो x तो हो गया चर और 1 हो गया अचर। तो ऐसा बहुपद जिसमें एक ही चर आपको नजर आए, ऐसे चर को हम एक चर वाला बहुपद कहते हैं। एक चर वाला बहुपद। अब दो चर वाले भी हो सकते हैं, जैसे अगर मैं लिखती x+y=2, यहाँ पे आपको दो चर नजर आ रहे हैं, एक चर है x, एक चर है y। क्लियर हुआ सभी को?
लेकिन एक चर वाला होगा जिसमें एक ही चर हो, या तो y+1 लिखो, मतलब एक ही अल्फाबेट नजर आएगा, तो वो हमारा एक चर वाला बहुपद कहलाए। ठीक है, और x+y में आपको साफ नजर आ रहा है कि दो चर है, इसलिए उसको हम दो चर वाला बहुपद कहेंगे। ठीक है, डिफरेंस समझ में आ गया? यस मैम। हाँ, यस मैम। वेरी गुड। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे एक और लिखती, मैंने लिखा 2x या 3x, ठीक है, या माइनस का 1/2x, ठीक है, यहाँ पे सभी में आपको नजर आएगा कि एक ही चर है, x की ही बात हो रही है, और x एक ही चर वाला बीजी व्यंजन कहलाएगा। ठीक है, फिर से बताना मैम। देखो मैंने लिखा ना 2x 3x और माइनस का 1/2x, आपको सिर्फ x नजर आ रहा है ना। अब x हमारा एक ही चर है, तो आप क्या बोलूंगी? Yes, तीनों के तीनों जो मैंने बहुपद लिखे हुए हैं, ये तीनों एक चर वाले बहुपद है। ठीक है, क्योंकि x के अलावा इसमें कुछ और नहीं आ रहा है। मैम अगर हम माइनस में पद लिखे तो क्या वो पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं? माइनस का क्या? माइनस की संख्या लिखे, जैसे मैम आपने लिखा बिल्कुल, माइनस। देखो संख्या माइनस की हो सकती है। मैं अगर ऐसे लिखूं ना, ये भी एक बहुपद है। मैंने बोला घात, घात हमारी पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अब यहाँ पे आप माइनस की लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, घात अगर पूर्ण संख्या है तो वो बहुपद होगा अपने आप। क्लियर? और मैम पूर्ण संख्या, माइनस किया तो नहीं होगा? अगर माइनस की है तो ये बहुपद नहीं होगा। वो मैं अभी आपको बताऊंगी कि कब बहुपद होगा कब नहीं होगा। अगर ये माइनस का हो जाए ना, तो ये कभी बहुपद नहीं। माइक म्यूट कर लो बेटा जिसका भी। ठीक है, अब हमने देख लिया एक चर वाले बहुपद। अब हम देखते हैं पद। मैंने आपको बता दिया पद क्या होता है। जैसे अगर मैंने आपके सामने लिखा है 2x+4, तो ये द्विपदी कहलाया जाएगा। इसे द्विपदी कहेंगे ना, क्योंकि दो पद हैं। ठीक है, ओके। अब इसके बाद हम देखते हैं घात को, हम देखते हैं, घात को देखते हैं। ठीक है, घात क्या होती है? किसी भी बहुपद की, किसी भी बहुपद की जो पावर हो गई ना, हाईएस्ट, मतलब डिग्री भी बोलते हैं इसे। ठीक है, वही उसकी घात कहलाई जाती है। जैसे कि अगर मैं आपके सामने लिखूं, अब मैंने एक ही पद बताया ना, 2x+1 मैंने एग्जाम्पल लिया। मैं आपसे पूछूं इसमें x की घात क्या है, तो x के ऊपर कुछ नहीं है, तो x की घात क्या हो जाएगी? 1। 0। बेटा 0 कैसे होगी? 1 होगी। जहां कुछ नहीं है वहां 1 होगी। 1 होगी मैम। 1 होगी, 0 नहीं होगी। ठीक है, ये हो गई x की घात। ठीक है, अगर मैं आपसे बोल दूं दो घात जिसकी बहुपद हो, द्विघाती बहुपद, आपको पता है ना द्विघाती बहुपद किसे कहेंगे? द्विघाती बहुपद ऐसा बहुपद जिसकी घात, जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो, जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो। ये लिख दिया। तो ये किस तरीके का बहुपद है? ये है द्विघाती बहुपद, क्योंकि इसकी घात कितनी है? मैक्सिमम 2 है। ठीक है, अगर मैं बोलती त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद क्या होता है? जिसकी मैक्सिमम घात, हाईएस्ट पावर क्या हो? 3 हो। जैसे मैं लिख देती ये, तो ये कैसा बहुपद है? त्रिघाती बहुपद है, क्योंकि घात इसकी 3 से ज्यादा बड़ी नहीं है। ठीक है, मैक्सिमम 3 होनी चाहिए त्रिघाती, मैक्सिमम अगर 2 है तो द्विघाती। क्लियर इतना? और अगर 1 है तो आपको पता ही है एक घात वाला बहुपद कहलाया जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको ना एक और चीज बताती हूँ। गुणांक क्या होता है? गुणांक आपने सुना है क्या होता है? इसको इंग्लिश में कॉफिशिएंट कहते हैं। तो किसी भी चर के जो आगे जो संख्या लिखी है वही उसका गुणांक कहलाती है। जैसे यहाँ x² का गुणांक क्या होगा? 2। यहाँ पे x की घात 3 का गुणांक क्या होगा? 3। यहाँ पे x का गुणांक क्या होगा? 4। ऊपर x का गुणांक क्या होगा? 2। गुणांक मतलब समझ गए? आगे जो भी संख्या लिख रखी है, ठीक है, किसी भी चर के आगे जो संख्या लिखी है वही उसका गुणांक कहलाता है। ठीक है, अब देखना बेटा, यहाँ पे तो प्लस का था ना, अगर मैं यहाँ पे ऐसे कर देती, मैं यहाँ लगा देती निशान माइनस का। अब मैं आपसे पूछती कि x का जो गुणांक क्या है, अब आप बोलते हैं x का गुणांक -2 है।
माइनस का 2। ठीक है, आगे जो आपको निशान दिखेगा ना, चिन्ह, वही वैल्यू होती है। आप 2 नहीं बोलोगे, आप बोलोगे माइनस का 2 है। क्लियर? यस मैम। यस मैम। ठीक है। यस मैम। वेरी गुड। ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे यहाँ पे बोलती, अगर मेरा मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि यहाँ पे 2 का गुणांक क्या है? 2 का गुणांक कोई बता सकता है? भाई हर पद का मुझे गुणांक पता होना जरूरी है। 2 का गुणांक क्या है? 0। 0। 1/2। 1/2। x की पावर 0। x की पावर 0। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। यहाँ पे देखो 2 का मतलब क्या है? 2 का मतलब क्या है ऐसे समझना। ये थी आपका, मैंने आपसे बोला कि 2 का गुणांक क्या होगा। 2 का मतलब क्या है? 2 को आप ऐसे लिख सकते हो, 2 गुणा x की घात 0। x की घात 0 का मतलब 1 होता है। ठीक है, इसको भी x के टर्म में लिखना हो। अगर 2 के साथ भी आपने चर लगाना होगा ना, 2 के साथ भी चर लगाना होगा तो क्या लिखोगे? 2 गुणा x की घात 0, क्योंकि इसका मतलब 1 होता है, तो ऑटोमेटिकली 2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली 2 के बराबर हो जाएगा। इतना सभी को क्लियर है? यस मैम। यस मैम। तो मतलब x की जो घात होती है 0, वो हमारा हमेशा 1 के बराबर होता है। तो अगर मैं बोलूं कि, सॉरी मैंने सवाल गलत पूछा, अगर मैं आपसे बोलूं कि x की घात 0 का गुणांक क्या होगा, तो वो होगा 2। अगर मैं आपसे बोलती x की घात 0 का गुणांक क्या है, आप बोलते 2 है। ठीक है, हम 2 कहाँ से? एक मिनट, तो दोबारा समझो। मेरा सवाल ये है, मैंने आपसे बोला कि x की घात 0 का गुणांक क्या होगा, तो आपने देखा यहाँ x की घात 0 तो कहीं लिखा ही नहीं है, लेकिन मुझे पता है x की घात 0 का मतलब 1 होता है। मतलब आप इस 2 को कैसे लिख सकते हो? 2 गुणा x की घात 0, इसलिए x की घात 0 का जो गुणांक है वो 2 होगा। क्लियर है? यस मैम। बस यस यही मैम। होता है हमारा गुणांक। ठीक है, मैं एक बार और समझा। आप याद रखना, किसी भी अचर का ना, किसी भी अचर पद का जो गुणांक होगा, किसी भी अचर पद का जो गुणांक हो, सॉरी अचर पद का गुणांक नहीं, अचर पद के साथ अगर मुझे पूछा जाए, अचर पद के साथ हमेशा जो अचर होगा वो x की घात 0 में होगा, क्योंकि x की घात 0 का मतलब 1 होता है। तो 2 को आप क्या लिख सकते हो? 2 को आप लिख सकते हो 2 गुणा x की घात 0, क्योंकि x की घात 0 का मतलब 1 होता है, ये ऑटोमेटिकली 2 के बराबर ही होगा। तो इसलिए अगर आपसे कोई भी पूछे x की घात 0 का गुणांक तो क्या होता है, तो उसके आगे जो भी आपको संख्या दे रखी है, जो भी अचर पद दे रखा है, वही उसका गुणांक होगा। जैसे एक और एग्जांपल लूं, अगर मैंने ऐसे लिखा, अब आपको बताना है x की घात 0 का गुणांक क्या है। यहाँ पे x की घात 0 का गुणांक क्या है, जल्दी बताओ। 4। 4। यस, 4। क्योंकि आप इसको ऐसे लिखोगे, इसका यही मतलब है। तो x की घात 0 का गुणांक हो जाएगा 4। क्लियर है आप सभी को? यस मैम। ठीक है, देखो अब मेरा आपसे सवाल है कि क्या सिर्फ ऐसे बहुपद जिनके साथ चर आए, ऐसे बहुपद जिनके साथ चर आ रहा हो, उसी को हम बहुपद बोलेंगे। मतलब ऐसा व्यंजक जिसके साथ चर आना जरूरी है। मैंने ये लिखा, आप मुझे बताओ नो क्या मैम। ये बहुपद है? 2x + यस 1 मैम। बहुपद है? बिल्कुल है। यस मैम। अगर मैं लिख दूं 2 क्या एक बहुपद है? नो मैम। मेरा सवाल यही है कि क्या बहुपद के साथ चर आना जरूरी है? नो मैम। ये बहुपद है या नहीं? अगर है तो क्यों है? कोई बच्चा अगर यस बोल रहा है तो मुझे रीजन बताओ क्यों है नो ये मैम बहुपद? नहीं है 2। नहीं है बेटा, है ये। याद रखना, ऐसा बहुपद जिसमें कोई भी आपको नजर ना आ रहा हो, क्या? x,
ठीक है, चर नजर नहीं आ रहा। बेटा दो को आप जो भी हमारे ये होते हैं ना अचर पद वाले, अचर जहाँ पे आ जाए, सिंपल एक अचर वैल्यू हो, ठीक है, कांस्टेंट टर्म हो, ऐसे ये भी बहुपद होते हैं, इनको हम बोलते हैं अचर बहुपद। जितने भी संख्याएं हैं, चाहे माइनस का 100 ले लो, ये सभी के सभी बहुपद सॉरी, कोई भी संख्या आप उठा लो, ठीक है, सभी के सभी हमारे अचर बहुपद के अंदर आते हैं। इतना क्लियर हुआ? तो अगर आपसे कोई भी बोले कि क्या अचर एक बहुपद है, आप बोलोगे हाँ। वो किस कैटेगरी के अंदर आता है उसे हम अलग कैटेगरी में रखते हैं, जिसे कहते हैं अचर बहुपद। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके। अच्छा, जीरो भी तो एक अचर है, इसको क्या बोलोगे? जीरो को क्या बोलोगे? अचर बहुपद। अचर बहुपद तो है, लेकिन इसका अलग नाम है, इसको हम बोलते हैं शून्य बहुपद। शून्य बहुपद। अब क्यों अलग बोल रहे हैं उसका मैं डिफरेंस आपको बताऊंगी। देखो, मैं दो चीजें लिख रही हूँ, इसको मैंने बोला अचर बहुपद और ऊपर वाले को मैं बोल रही हूँ शून्य बहुपद। ठीक है, अब दोनों का नाम अलग अलग क्यों है? अगर आपसे वो इसमें भी घात पूछ ले, शून्य बहुपद की घात पूछे और यहाँ पे 2 की घात पूछे, तो क्या बोलोगे बेटा? घात निकाल सकते हो? घात मैंने आपको बताया था कि किसी भी बहुपद में जो चर होता है, चर का जो घात होता है, उसी को हम उसका डिग्री बोलते हैं या घात बोलते हैं। तो 0 की घात क्या होगी, शून्य बहुपद की घात क्या होगी, और अचर बहुपद 2 की घात क्या होगी, वो मुझे बताइए। एक मैम। एक। शून्य शून्य वाले की भी बताओ। की भी तो एक ही होगा। दोनों की दोनों की एक। एक होगी मैम, 0 की भी। मैम जिसकी कोई घात नहीं है तो उसकी एक की घात मानी जाती है। जिसकी कोई घात नहीं उसकी हम एक बोलेंगे। अच्छा, जो मैंने 2 लिखा है, जो मैंने 2 लिखा है, 2 से शुरू करते हैं। 2 को आप क्या लिख सकते हो? 2 को आप ऐसे लिख सकते हो, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको गुणांक में भी बताया था, लिख सकते हैं 2 को 2 गुणा x की घात 0। यस मैम। यस मैम। हाँ, तो यहाँ पे जो इसका घात या घातांक भी बोल सकते हैं, क्या होगा? क्या होगा यहाँ पे? 0 है। यस मैम। ठीक है, तो आपको मैंने क्या बोला कि घात या घातांक क्या होता है? जो भी पद होता है ना, उसके साथ जो x होता है, उसकी जो ये जो पावर है उसी को देखोगे। तो किसी भी अचर बहुपद की जो हमेशा घातांक या घात होगा वो हमेशा 0 होगा, हमेशा 0 होगा। आप किसी को भी उठा लो, अगर मैंने 100 का पूछ लिया, 100 को भी आप 100 गुणा x की घात 0 लिखोगे। यहाँ पे भी 0 नजर आ रहा है सबको? तो आप क्या बोलोगे? किसी भी अचर बहुपद का जो घातांक है, मतलब या हाईएस्ट डिग्री है, वो हमेशा 0 ही होगी। इतना क्लियर सभी को? यस मैम। इसमें कोई डाउट है तो पूछिए। इसको कोई डाउट? सभी को क्लियर? यस मैम। 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 यस मैम। शून्य बहुपद की मैं बात अभी करूंगी, उससे पहले एक और चीज मुझे बताइए। एक मिनट बेटा, कोई क्लास से जाना मत, मैं दोबारा स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, हैंग हो गया मेरा सिस्टम। ठीक है, कोई मत जाना। बस स्क्रीन शेयर हो रही है। ओके, मैं आपके सामने फिर से एक, हाँ बेटा स्क्रीन नजर आ जाएगी अभी थोड़ी सी। हाँ अब दिख जाएगी, हैंग हो गई थी। मैंने आपके सामने लिखा ये, इसमें मुझे इसका हाईएस्ट पावर बताओ, मतलब या डिग्री बताओ क्या है। आ गई मैं। इसका बताइए बेटा। 100 100 है मैम। चैट सेक्शन आइकॉन नहीं करना।
100 है, वेरी गुड। तो Yes, यहाँ पे ma'am. हो जाएगी 100। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख देती, अगर इस तरीके से लिखती, मान लीजिए x की घात 6 प्लस x की घात 5 प्लस x की घात 4 प्लस 3, यहाँ पे क्या होती, आपको बहुत सारी घातें नजर आती हैं, क्या होगा? 6 6 होगा, वेरी गुड। ठीक है, तो यही मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जो उसकी सबसे बड़ी जो पावर नजर आएगी ना, वही उसकी डिग्री कहलाती है। ठीक है, ओके। अच्छा, अब हमारा जो पिछला वाला सवाल था, मैंने आपसे बोला था कि जो शून्य बहुपद होता है, शून्य बहुपद का घात मुझे बताओ, मतलब हाईएस्ट पावर क्या होगी। सभी बच्चे चैट सेक्शन में बताएंगे मुझे इसका आंसर। माइक ऑन करके कोई नहीं बताएगा, फिर मैं दूसरा क्वेश्चन दूंगी इसके बाद। जल्दी से बताइए। मैम फिर से बोलना। मैंने आपसे बोला कि जो शून्य बहुपद है, 0 को हम शून्य बहुपद कहते हैं, इसकी जो मैक्सिमम पावर है वो क्या है, डिग्री क्या है? किसने लिखा? 1 या 0? नहीं बेटा, अब यहाँ पे ध्यान से समझना जो मैं समझाने वाली हूँ। जो हम घातांक की जो बात कर रहे हैं ना, हाईएस्ट पावर की, ठीक है, सबसे बड़ी जो घात है उसकी बात कर रहे हैं, तो उसकी एक डेफिनेशन भी होती है कि उसके लिए क्या होना चाहिए, जो गुणांक है ना, गुणांक नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब गुणांक शून्य ना हो। किसी भी बहुपद का अगर मुझे हाईएस्ट पावर निकालनी है तो उसका गुणांक कभी शून्य नहीं होना चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ, x² + 1, फिर मैंने 2 ले लिया। यहाँ पे देखो, x² का जो गुणांक है वो 1 है, क्योंकि आगे कुछ नहीं है तो आप 1 मानोगे। ठीक है, यहाँ पे 2 का मतलब x की घात 2 का यहाँ पे गुणांक क्या हो गया, 2। ठीक है, अगर मैं 0 को लिखूं, 0 को भी आप ऐसे ही लिखोगे ना, 0 गुणा x की घात 0। ठीक है, तो मैंने आपसे क्या बोला कि इसकी जो परिभाषा है वो कहती है कि कभी जो गुणांक होता है ना, वो कभी शून्य नहीं होना चाहिए। अब अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे, यहाँ पे x की घात 0 का जो गुणांक है वो 0 हो गया, 0 है। इसका मतलब कि मेरी परिभाषा थी किसी भी बहुपद का जो हाईएस्ट पावर, पिटनी बैटरी ना, वो तो यही कहती है कि कभी भी गुणांक 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे गुणांक 0 हो गया। ठीक है, तो इसीलिए इस तरह का जो शून्य बहुपद का जो आपकी घात है ना, मतलब हाईएस्ट डिग्री है ना, वो नॉट डिफाइंड होगी। नॉट डिफाइंड मतलब अपरिभाषित। शून्य बहुपद की क्या हो जाएगी, अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड। क्लियर है? जितने भी हमारे अचर वाले होंगे, अचर वाले का तो आपको पता चल गया कि क्या होगा। ठीक है, अचर वाले का आपको पता चल गया कि क्या होगा, 0 होगा। लेकिन शून्य बहुपद की क्या होगी, अपरिभाषित होगी। हमेशा याद रखिएगा बेटा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर कोई 0 को भी अचर मानता है, तो उसका भी वो 0 ही लिखता है, बट 0 नहीं है, अपरिभाषित है। क्यों है वो मैंने आपको रीजन बता दिया, क्योंकि जो हमारी परिभाषा होती है डिग्री की, वो यही कहती है कि गुणांक कभी शून्य नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे गुणांक 0 हो गया। ठीक है, इसलिए ये अपरिभाषित है। क्लियर है मैम? ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि कैसे हम पहचानेंगे कि दी गया व्यंजक हमारा, ठीक है, बीजीय व्यंजक हमारा बहुपद है या नहीं, कैसे पहचानेंगे। मैं आपके सामने एग्जांपल ले रही हूँ जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिया था। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे पता चलेगा कोई बहुपद है या नहीं। सबसे पहले इसकी बात करते हैं, तो कोई बहुपद है या नहीं उसके लिए भी मुझे उसकी घात देखनी पड़ेगी। जो उसकी घात होती है ना, चर की जो घात होगी हमेशा पूर्ण संख्या होनी चाहिए। चर की घात हमेशा पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखो 2 एक पूर्ण संख्या है,
दो एक पूर्ण संख्या है। यस, तो ये हमारा बहुपद होगा। तो पहला वाला बहुपद है। अब हम दूसरे वाले में बढ़ते हैं। दूसरे वाले को इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे। यहाँ x की घात 1 है ना, जिसके ऊपर कोई घात नहीं, वहां 1 मानते हैं। जब आप इसे ऊपर ले जाओगे, उल्टा करोगे, इसको ऊपर ले जाओगे, इसकी घात हो जाएगी -1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? क्या माइनस का एक पूर्ण संख्या है? माइनस का एक पूर्ण संख्या नहीं है ना, तो इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तीसरे वाले में आओ। x की घात वर्गमूल है ना, x हमारा वर्गमूल में है, तो वर्गमूल हटा के आपको पता है 1/2 आता है। जब मैं ये वर्गमूल हटाऊंगी घात 1/2 होती है, क्योंकि वर्गमूल का मतलब 1/2 होता है। अब आप मुझे बताओ फिर से 1/2 क्या एक पूर्ण संख्या है? नो मैम। हमारा बहुपद नहीं होगा। ठीक है, लास्ट वाले में आ जाओ। -2 है। क्या -2 एक पूर्ण संख्या है? नो मैम। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। कोई भी आपको बहुपद दे रखे होंगे, आप आराम से पहचान लेना। आपको बस पावर देखनी है। वो एक अगर पूर्ण संख्या है तो बहुपद है, नहीं तो नहीं है। क्लियर? यस मैम। ठीक है, इसका भी सवाल आपकी बुक में दे रखा है पहचानने के लिए, कौन सा बहुपद है कौन सा नहीं है। ठीक है मैम, पोल में दे दो। हाँ बेटा, मैं पोल में क्वेश्चन दूंगी अभी। चलो 2.1 का एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ। ठीक है, बुक में से। ठीक है, पहचानना है। सवाल ये है, निम्नलिखित में से कौन सा एक चर का बहुपद है? एक चर वाला बहुपद आपने पहचानना है। जिसमें एक चर हो। आपको पता है ना, एक चर मतलब एक ही वेरिएबल होना चाहिए। अच्छा, हम पहले चैट सेक्शन ऑफ कर देती हूँ, फिर आप इसका आंसर पोल में करना। ठीक है, थोड़ा सा टाइम दो मुझे, क्वेश्चन लिखना है। तीसरा ऑप्शन आपका है ये। ठीक है, सब आपकी बुक के क्वेश्चन में करवा रही हूँ। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक चर वाला बहुपद है। तो सबने थोड़ा सा वेट करो, मैं पोल में क्वेश्चन दे रही हूँ। पेज नंबर कितना बेटा? ये पेज नंबर 2.1 उसका है। चारों ऑप्शनों की में से है। कितना है मैम? बेटा 2.1, प्रश्नावली 2.1 का पहला सवाल है ये। एक चर वाला बहुपद कौन सा? इनमें से ABCD 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन मैंने बनाया देखो, लेकिन वैल्यूज आपकी बुक से लिखी है। तो एक चर वाला बहुपद कौन सा है? ABCD 4 ऑप्शन है। पोल में करो सभी आंसर, फिर आगे क्वेश्चन करेंगे। मैम, पोल में करना है ये। हाँ बेटा, पोल में करना है। एक चर वाला बहुपद कौन सा है? बेटा आप एक चर वाले को ना एक घात वाला मत समझ लेना, दोनों में अंतर है। ठीक है, जब भी वो पूछे एक चर वाला है तो उसमें आपको घात नहीं देखनी, बस आपने चर वाले पद देखने कितने। अगर एक चर है तो एक चर वाला होगा, एक से ज्यादा चर है तो 2 चर वाला या 3 चर वाला, जो भी है वो होगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे, फिर हम देखेंगे शून्य कैसे निकालते हैं। मैम, इसमें दोनों लग रहे हैं, फर्स्ट और फोर्थ। चलो देखते हैं। आखिरी की 5 सेकेंड और 5 4 3 2 1।
चलो जिन्होंने पोल में नहीं किया वो चैट सेक्शन में कर दो, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी क्या आंसर है। आंसर तो एक ही है इसका। ठीक है, देखो बस अब देखो यहाँ पे स्क्रीन पे हम ना पहले से शुरू करते हैं। एक चर वाला क्या होता था, मैंने क्या बताया था, एक चर मतलब जिसमें एक ही चर हो, या तो एक्स हो या वाई हो या कुछ भी हो, लेकिन एक ही होना चाहिए। यहाँ पे आपको ना जितने भी चर नजर आ रहे हैं वो एक्स ही है। एक्स की तो एक्स के टर्म्स में तो लिखा है ना, एक्स हमारा एक ही चर है, तो ये तो एक चर वाला है, ये तो है। सेकंड वाले में आओ, सेकंड वाले में चर तो एक ही है टी, चर तो एक है टी, पर क्या ये बहुपद है? बहुपद होना भी तो जरूरी है। मैंने आपसे सवाल पूछा एक चर वाला बहुपद, तो लेकिन अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे ये तो एक बहुपद है ही नहीं, क्योंकि टी की घात 1/2 है। तो जब ये बहुपद ही नहीं है तो इसमें अगर एक भी चर हो जाए तो ये आंसर होगा ही नहीं। ठीक है, एक चर वाला बहुपद होने के लिए उसका बहुपद होना भी बहुत जरूरी है, तो ये तो बहुपद था ही नहीं, तो ये तो ऑप्शन से हट ही गया। सी वाले का भी सेम यही है, मैंने एग्जाम्पल दिया था, ये ऊपर चले जाएगा y की घात -1, ये भी एक बहुपद नहीं है, तो फिर एक चर वाले से क्या फर्क पड़ता है कि अगर y है इसमें, लेकिन ये बहुपद ही नहीं है, ये भी नहीं है। यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको 3 चर नजर आ रहे हैं, x, y और t, 3 चर है ना, x भी है, y भी है, t भी है, तो कौन सा आंसर सही है? ए इसका आंसर सही है। क्लियर हुआ? तो आपको यहाँ पे 2 चीजें देखनी थी। पहला तो आपको ये समझाना, देखो वही बता रही हूँ, आपको यहाँ पे ना 2 चीजें देखनी थी। पहली चीज आपको ये देखनी थी कि चर भी एक होना चाहिए, अगर चर एक है उसके साथ ये भी देखो कि वो बहुपद भी होना चाहिए, क्योंकि आपसे सवाल ही ये पूछा है एक चर वाला बहुपद कौन सा है। तो ये आपने देखा बी वाला बहुपद नहीं था ना, सी वाला बहुपद है, तो ये तो ऑप्शन से हट गया। डी में 3 चर थे, डी में 3 चर है एक्स, वाई और टी, तो ये भी एक चर वाला नहीं है, सिर्फ एग्जाम्पल, सिर्फ ऑप्शन ए है जो एक चर वाला बहुपद है। क्लियर? यस मैम, यस मैम, यस मैम। मैम। अच्छा, इसमें ना मैं एक चीज आपको बताना भूल गई, जो आप 3 चीजें इसमें देखोगे, 3 टाइप के बहुपद देखोगे। लिख लू ना, आ गया है त्रिघाती, द आगे से आएगा, द्विघाती बहुपद, फिर है त्रिघाती बहुपद। 3 तरीके के आप इस चैप्टर में बहुपद देखोगे। रैखिक बहुपद क्या होता है? जिसमें एक घात हो, हाँ घात 1 हो, इसे रैखिक बहुपद बोलेंगे, जैसे कि ये, या 2x सिंपल भी है। द्विघाती बहुपद जिसमें घात मैक्सिमम घात 2, ठीक है। त्रिघाती जिसमें 3, ठीक है। ये 3 तरीके के आप इस चैप्टर में देखने वाले, रैखिक बहुपद, द्विघाती और त्रिघाती। इतना क्लियर है? ये मुझे आपको बताना था, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं बहुपद की शून्य की बात करते हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से सवाल आ सकता है, ठीक है। क्या है? बहुपद के शून्य, ठीक है। तो शून्य समझने से पहले मैं आपके सामने एक बहुपद लिख रही हूँ, उस बहुपद को ना मैं पी एक्स से डिनोट कर रही हूँ, ठीक है। पी एक्स, एक्स का मतलब है यहाँ पे चर की बात करी है, ठीक है, क्योंकि एक चर वाला बहुपद ही हम इस चैप्टर में देख रहे हैं। तो एक एग्जाम्पल मैंने लिया, ये आपकी बुक का एग्जाम्पल है। मैंने आपसे बोला जो दिया गया बहुपद है, ये बहुपद है, इसमें आपको x के स्थान पे जब 1 लिखोगे तो क्या वैल्यू आएगी इस बहुपद की? जहां जहां पे x है वहां 1 लिख दोगे तो इस बहुपद का मान क्या होगा? तो आपने क्या किया, जहां जहां x है वहां पे 1 लिख दिया, तो यहाँ पे भी 1 लिखोगे तो p1 हो गया। p1 मतलब x की जगह आप 1 लिख रहे हो, 1 की घात 3, 2 गुणा 1 की घात 2 प्लस 3 गुणा 1 माइनस का 2, 1 की घात कितनी भी हो 1 आएगा, 5 माइनस
2 ही आएगा, प्लस 3 माइनस 2, 5 में से 2 जाएंगे 3, प्लस 3 में से 2 जाएंगे 1, 3 और 1 4। मतलब जब आपने x की जगह 1 लिखा तो उसकी जो इस बहुपद का मान क्या आया, वो 4 आया। 4। क्लियर हुआ कैसे रखते हैं? जो आपको वैल्यू रखने के लिए बोला वो मैंने रख दी, और वहां से मुझे इस बहुपद का जो मान है वो 4 आया। ठीक है, लेकिन शून्यक होता क्या है ये तो हमने देख लिया कि कैसे निकालते हैं, लेकिन इसका शून्यक से क्या लेना देना है, तो शून्यक समझना बेटा। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, और नोट डाउन करना है, फिर मैं इसे रब करके शून्यक बताऊंगी क्या होता है। कर लिया मैम। कर लिया, चलो अब मैं बताती हूँ बहुपद का शून्यक क्या होता है। मान लीजिए एक बहुपद मैंने लिखा x माइनस 1। मैंने आपसे बोला कि यहाँ पे भी इस बहुपद का 1 पे मान ज्ञात करो। x की जगह 1 करोगे तो इस बहुपद का मान क्या आएगा, तो आपने x की जगह 1 लिख दिया, 0 आ गया। मतलब कि p का x का मान जब आपने 1 रखा तो इस बहुपद का मान 0 आ गया, 0 आ गया। तो यही बहुपद का शून्यक है। मतलब x का मान जब मैं 1 रख रही हूँ तो दिए गए बहुपद का मान 0 हो गया। तो इसका मतलब क्या बोलोगे कि इस दिए गए बहुपद का जो शून्यक है वो क्या है, 1 है। दिए गए बहुपद का शून्यक क्या है, 1 है। ठीक है, तो आपसे ये सवाल पूछा जाएगा, आपको कोई भी वैल्यूज दे दी जाएंगी और आपसे बोलेगा पता लगाओ कि क्या इस बहुपद का शून्यक है या नहीं। तो कंडीशन यही है कि अगर उस वैल्यू में वो वैल्यू पुट करके किसी भी बहुपद में मान उसका 0 आ रहा है तो वो शून्यक होगा, अगर 0 नहीं आ रहा तो वो शून्यक नहीं है। क्लियर है? यस मैम। का मान अगर पुट करने पे बहुपद में 0 आ रहा है तो वो शून्यक होगा, अगर नहीं आ रहा तो शून्यक नहीं है। एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, एक और एग्जाम्पल मैं आपको करवाती हूँ। चलो अब मैं एक अगला बहुपद ले रही हूँ आपके सामने और इसको चेक करते हैं क्या इसका शून्यक है या नहीं है, जो उसने वैल्यू रखने के लिए बोली है। उसने दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 4 ले लो, प्लस 4। और इसने आपसे बोला है माइनस, इसने बोला है कि दिया गया जो बहुपद है पता लगाओ कि अगर मैं x की जगह 2 लिखूं, पता लगाओ कि क्या ये 2 जो है इस दिए गए बहुपद का शून्यक है। तो आप क्या करोगे, जहां जहां x है वहां 2 लिखोगे, स्क्वायर क्या होगा 4, 0 आ गया। तो आप बोलोगे हाँ x बराबर 2 इस दिए गए बहुपद का शून्यक है, क्योंकि 0 आ गया। ठीक है, यस मैम। हाँ, x बराबर 2 इस दिए गए बहुपद का शून्यक है। चलो अब मैं आपको एक सवाल दूं, पोल में करेंगे सभी बच्चे, इसको उतार लो, फिर एक क्वेश्चन पोल में ऐसा ही क्या मैम? उतार लीजिए इसे, फिर एक सवाल देखेंगे। उतार लिया सभी ने? यस मैम। मैम ले ली। उतार लिया मैम। ठीक है, चलो अब सवाल देखिए। दिखाई नहीं दे रहा। बेटा दोबारा ज्वाइन कर लो, जिसको नहीं दिखाई दे रही स्क्रीन, दोबारा ज्वाइन कर लो, दोबारा ज्वाइन कर लो बेटा, जिसको भी नजर नहीं आ रही स्क्रीन। देखो सवाल है आपका, मैंने एक बहुपद लिखा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x। आपका सवाल ये है कि क्या x बराबर 0 और 2, x का मान जब 0 रखोगे एक बार और एक बार 2 रखोगे, क्या ये इसके
शून्यक है या नहीं? आपको दोनों पे चेक करना है कि दिए गए दोनों जो संख्याएं हैं 0 और 2 पे, जब आप x की जगह 0 लिखोगे और x की जगह 2 लिखोगे तो क्या ये इसके जीरोस आएंगे या नहीं। ठीक है, तो दोनों कंडीशन में px का मान शून्य के बराबर आना चाहिए। हाँ आ रहा है तो यस, नहीं आ रहा तो नो लिखो। दोनों के लिए चेक करना है। यस मैम। ऑप्शन 2 ही है मैम क्या? दोनों पुट करने आएगा? हाँ दोनों पुट, एक बार 0 पुट करो, एक बार 2 पुट करो। यस मैम। मैम ऑप्शन 2 ही है क्या? बेटा ऑप्शन, यही सवाल है कि क्या ये इसके जीरोस हैं, क्या ये इसके शून्यक है, हाँ या ना। अगर दोनों की वैल्यू रख के 0 आ रहा है तो शून्यक है, और नहीं आ रहा तो नहीं है, इसलिए 2 ऑप्शन है। यस मैम। है मैम। वेरी गुड, किसी का भी आंसर गलत नहीं है अभी, बहुत बढ़िया। बाय मैम। ठीक है, चलिए आखिरी के 5 सेकेंड्स और। 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया बेटा। अब जिन्होंने पोल में नहीं किया ना, सिर्फ वही बच्चे चैट में करना, सभी मत करना, बस जिन्होंने पोल में नहीं किया वही करना। फिर स्क्रीन नजर नहीं आती अगर आप सब मैसेज करोगे तो। ठीक है, तो चलो मैं इसके ना वैल्यू पुट करके देखती हूँ। सबसे पहले मैं x की जगह शून्य पुट कर रही हूँ। शून्य पुट करूंगी तो क्या लिखूंगी, p0 है ना, जो भी वैल्यू होती है यहाँ ब्रैकेट में लिखते जरूर है। 0 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा 0, 0 आएगा, 2 को शून्य से गुणा करोगे शून्य, तो ये तो 0 आ गया, मतलब ये तो शून्यक है। अब p की जगह 2 पुट करके देखते हैं। 2 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 गुणा 2 भी 4 है, ये भी 0 आ रहा है। तो दोनों ही इसके शून्यक हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों का मान पुट करते ही, दोनों मान पुट करते ही 0 आ रहा है, तो इसलिए x बराबर 0 और 2 इस दिए गए बहुपद के शून्यक है। अच्छा, आपको ये चीज पता है कि जो घात होती है ना किसी भी बहुपद की, जैसे इस बहुपद की जो घात है वो 2 है, तो घात से मुझे पता चलता है कि उसके कितने शून्यक हैं। अगर घात 2 है तो इसके 2 शून्यक होंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे दोनों वैल्यू पुट करते ही 0 आ रहा है। ठीक है, इन दोनों के अलावा ये और किसी वैल्यू पे 0 नहीं देगा। ठीक है, इसीलिए ये 2 ही इसके शून्य कहलाएंगे। अगर घात 3 होती तो दिए गए बहुपद के 3 शून्यक होते, घात 4 होती तो दिए गए बहुपद के 4 शून्यक होते। मैम दोबारा समझाना। मैंने आपसे ये बोला, आपको ना घात देख के पता चल जाता है, डिग्री देख के, कि दिए गए बहुपद के कितने जीरोस होंगे, कितने शून्यक होंगे। तो यहाँ पे आपको 2 नजर आ रहा है ना, x की घात 2, तो इसके 2 ही शून्यक होंगे, इसके अलावा कोई और शून्यक नहीं होगा। ठीक है, 0 और 2 रखते ही ये शून्य देगा, और कोई भी वैल्यू पुट कर लो आप, कभी 0 नहीं देगा ये। क्लियर है? यस मैम। एक और सवाल करें? यस मैम। ऐसा ही था मैम। यस मैम। ठीक है, यस मैम। अच्छा, इसमें ना उल्टा भी आता है। उल्टा क्या आता है कि अगर आपको बहुपद दे दिया और आपसे बोल दिया कि दिए गए बहुपद का शून्य क्या है। अभी तक तो आपको बोला था कि जांच करो कि दिया गया जो वैल्यू है वो बहुपद का शून्य है या नहीं। ठीक है, वैल्यू दे दी जाती थी। अब इसमें पूछा जाएगा उल्टा कि शून्य बताओ, मतलब कि x की जगह में क्या वैल्यू रखूं कि px का मान शून्य हो जाए। क्या रखूंगी? 5 रखूंगा। अगर x की जगह 5 तो 5 माइनस 5 शून्य। हाँ, मतलब x बराबर 5 इस दिए गए बहुपद का शून्यक है।
है ना, यही तो होगा। अगर पी एक्स की जगह 0 लिख दूं तो बहुपद का मान शून्य पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये उल्टे सवाल भी आ जाते हैं। तो शून्य निकालना हो तो कुछ नहीं करना, पी एक्स बराबर 0 लिख दो। अब पी एक्स का क्या मान है, x माइनस 5 बराबर 0। x का मान क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ माइनस 5 माइनस का है, उस तरफ जाके प्लस का हो जाएगा, x का मान आ जाएगा 5। तो इसलिए 5 इसका शून्य होगा। क्लियर सभी को? 21 है नहीं, 22 23 यस मैम। यस मैम। अब मैं आपको एक और सवाल दे रही हूँ, आपको बताना है कि दिए गए बहुपद का शून्य क्या है। बाय मैम। बेटा अभी क्लास खत्म नहीं हुई है। चलो, सवाल ये है, और बीच क्लास में ना ये मुझे मत बोला करो बाय, ठीक है। पी एक्स बराबर है 3x माइनस 2। इस दिए गए बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। क्या आएगा शून्य? चैट सेक्शन में आंसर करें। से बोलना। बेटा शून्य बताना है इसका, इस बहुपद का शून्य क्या होगा। आपको मैंने बताया शून्य कैसे निकालते हैं, पी एक्स का मान शून्य के बराबर लिख के। में नहीं आया मैम, कैसे करना है? जैसे पहले किया था। चलो दोबारा समझा दूंगी, अभी रुक जाओ, बाकी बच्चों का आंसर करने तो उसके बाद। वेरी गुड। चलो, सबका आंसर आ गया। तो मैंने आपको क्या बताया, शून्य कैसे निकालते हैं बेटा। शून्य बेटा यहाँ देखो, जिसको नहीं आया, शून्य कैसे निकालेंगे आप। पी एक्स का जो मान है वो 0 के बराबर आता था, तभी तो वो शून्य बनता था। तो जो भी पी एक्स का मान है उसको शून्य के बराबर लिख दो। पी एक्स का मान यहाँ पे क्या है, 3x माइनस 2। भाई पी एक्स की जगह 3x माइनस 2 लिख दो, बराबर शून्य। 3x बराबर 2 इस तरफ माइनस का है, उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। x का मान क्या आ जाएगा, 3 यहाँ x के साथ गुणा में है, उस तरफ जाएगा तो भाग में आ जाएगा। तो x का मान आ गया 2/3। x का मान 2/3। अब चाहे तो आप इसे चेक भी कर सकते हो आपका आंसर सही है या नहीं। कैसे चेक करोगे, आप चेक करोगे x की जगह 2/3 लिखो, अगर पी एक्स शून्य आ गया तो आपका आंसर सही है। x की जगह 2/3 लिख दो, 3 से 3 कट गया, 0 आ गया पी एक्स का मान। इसका मतलब जो 2/3 है ये इसका शून्य है। वेरीफाई भी कर सकते हैं। क्लियर है सभी को? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलो यस मैम। एक और सवाल दे रही हूँ मैं, उसका शून्य बताना, ठीक है। वो इजी सा है। मैम पोल में दे दो। हाँ पोल में दूंगी ये वाला क्वेश्चन, ओके मैम। ठीक है। तो सवाल ये है, पी एक्स बराबर 3x, इसका शून्य क्या होगा। 4 ऑप्शन मैं आपको दे रही हूँ, सभी बच्चे अपने अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे। कोई भी माइक ऑन करके आंसर नहीं करेगा, पोल में अभी दे रही हूँ मैं सवाल, ठीक है। तब तक कॉपी में सॉल्व करो। दिए गए बहुपद का शून्य क्या है। क्या बताना है मैम? शून्य क्या है इसका, शून्य बताना है इसका। वेरी गुड, काफी बच्चे सही कर रहे हैं इसका आंसर, बहुत बढ़िया।
अच्छा बेटा, एक और अनाउंसमेंट मैंने करनी थी। 1 तारीख से आपकी सेट के एग्जाम्स है ना, तो जब तक आपके सेट के एग्जाम्स है ना तब तक आपकी ऑनलाइन क्लास नहीं लगेगी, ठीक है। 1 तारीख से 6 तारीख तक, मतलब सीधा अब आपकी ऑनलाइन क्लास लगेगी कब? अगले के अगले मंडे। क्लियर हो गया? 8 तारीख से यस मैम। छुट्टी है, ठीक है। यस मैम। हाँ, बाकी बच्चे भी करो जल्दी जल्दी आंसर। आखिरी सवाल है हमारा। हाँ ठीक है, आखिरी के 5 सेकेंड्स और। 5 4 3 2 1। वेरी गुड। मैम और करवाओगे क्या? हाँ बेटा, चैट सेक्शन में करो आंसर, बाकी जिन्होंने नहीं किया था। पोल में कर दिया। हाँ, जिन्होंने पोल में नहीं किया वो चैट में करो। ठीक है, चलो, तो बहुत ही आसान सवाल था। मैंने क्या बोला, शून्य निकालने के लिए px का मान शून्य के बराबर रखता है, तो px की जगह यहाँ 3x है, 3x बराबर 0। देखो 3 यहाँ x के साथ गुणा में है, उधर जाएगा 0/3। आपको पता है किसी भी संख्या को, शून्य को किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो शून्य ही आता है। शून्य। तो इसका शून्य है 0, ठीक है। अब आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करोगे, 3x की जो घात है वो 1 है ना, इसलिए इस दिए गए बहुपद का एक ही शून्य होगा। 0 के अलावा कोई भी वैल्यू पुट कर दो, कभी 0 नहीं आएगा, ठीक है। तो घात से हम पता लगाते हैं कि कितने शून्य थे। तो एक घात है इसलिए शून्य भी 1 ही होगा, एक ही शून्य होगा जो कि है 0। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास यहीं तक है, और नेक्स्ट क्लास आपको मैंने बता दी 8 तारीख से होगी, ठीक है। और ऑल द बेस्ट, अपना पेपर अच्छे से देना, ठीक है बेटा।